डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है इसका HCl, मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5। प्रिपरेशन क्या होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं हम इसमें 274 ग्राम्स एंड प्यूरिफाई वाटर इसमें हम लेते हैं 7 to 6 ग्राम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इट इज़ क्लियर, कलरलेस एंड फ्रीली मिसिबल विथ वाटर। ये क्लियर होता है, कलरलेस होता है और फ्रीली क्या होता है, मिसिबल होता है वाटर के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एट 1500 सेंटीग्रेड। ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन में 1500 सेंटीग्रेड में। HCl H2 plus Cl2, it forms dense white ammonium chloride cools with ammonia. It dissociate into hydrogen and chlorine at 1500 सेंटीग्रेड टू HCl जो है H plus Cl2 में ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये ब्रेक होता है। इट फॉर्म्स डेंस वाइट अमोनियम क्लोराइड कुड्स विथ अमोनिया NH3 और HCl के साथ क्या बनाता है ये NH4Cl को। इट फॉर्म्स एक्वार्जिया विथ नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये एक्वार्जिया भी फॉर्म करता है HCl के साथ में। स्टोरेज क्या होता है, स्टोर्ड इन स्टॉपर्ड कंटेनर्स बिलो 30 सेंटीग्रेड, स्टोर किया जाता है ये स्टॉपर्ड कंटेनर में। यूजेस क्या होता है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया, से यूज़ करते हैं हम एक्लोरहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में जब HCl की कमी हो जाती है। हाइपरक्लोरहाइड्रिया एंड गैस्ट्रोजीनस डायरिया में इसे यूज़ किया जाता है। इट एक्ट एज बैक्टीरिसाइडल इन द स्टमक एंड चेंजेस इन द pH of substance present in stomach so that enzyme पेप्सिन can act on it। तो क्या होता है इसमें जो एंजाइम होता है पेप्सिन वो इसमें क्या करता है, एक्शन करता है। डोज नॉट मोर देन 20 ml पर डे, ये 20 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड्स आर केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड। जो एंटासिड जो रहते हैं वो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और इसका जो एसिडिटी जो रहता है वो कम रहता है। दिस ड्रग्स रिलीव पेन, ये पेन से रिलीफ मिलता है। दैट ऑकर्स इन हाइपरक्लोरहाइड्रिया, पेप्टिक अल्सर, हार्टबर्न एंड आल्सो रिड्यूस स्पाज्म and addition to relief from uncomfortable feeling from overeating and growing hunger feeling between meals. Antacids are weak bases and एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं एंड दे राइज दी गैस्ट्रिक pH above 4 by neutralizing excess gastric HCl। The hydrochloric acid may be causing pain and ulceration. Antacid also inactive the proteolytic enzyme pepsin. Generally, antacids are free from side effects, but a few drugs cause systemic alkalosis. Patients suffering from peptic ulcers are best managed in addition to antacids with organic anti-ulcer agents which are potential histamine release inhibitors depending on the severity and location of an ulcer. Treatment will range from proper diet, antacid and or anti-ulcer agent and or anticholinergic agent. Patients may be advised to take meals at frequent intervals and avoid acid stimulant irritating foods. Example spices, fried foods, uncooked. The neutralizing capacity of an antacid is expressed in milliequivalents MEQ of hydrochloric acid. Every antacid product must have a total neutralizing capacity of at least 5 MEQ of hydrochloric acid per dosage unit. It is known to raise the pH of empty stomach to 35 if the product is more potent then it neutralizes more acid. If the product which neutralizes 2.5 milliequivalent acid per dose is half as potent as one that neutralizes 5 milliequivalent. The one that neutralizes 10 MEQ is
twice as potent. Antacids can be classified into two types. ये दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्बेबल और सिस्टेमिक एंटासिड्स. नॉन एब्जॉर्बेबल और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स. सिस्टेमिक एंटासिड्स दे आर readily absorbable, soluble and produce systemic electrolytic alteration and alkylysis. एग्जाम्पल इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट. नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स. दिस एंटासिड्स आर नॉट absorbed and do not produce systemic electrolytic alteration. These antacids are divided into four subgroups. चार सब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स. कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन. एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड क्या होते हैं? एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट, डाईहाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम, सोडियम कार्बोनेट, डाईहाइड्रोक्सिल एल्यूमिनियम, एमिनो एसिटेट. कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स. एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट्स है. मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स में है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट. कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन में है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट. मैगल्ट्रेट में है इसमें मोनो एलम हाइड्रेट एंड हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, एल्जीनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग मिक्सचर्स. ये सारे हैं अपने एंटासिड्स में.